बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार विजयादशमी की देश भर में धूम है। आज बुराई के प्रतीक रावण का दहन होगा। विजयादशमी पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन है। पटना के गांधी मैदान में 80 फीट का रावण, 75 फीट का कुंभकर्ण और 70 फीट के मेघनाद के पुतले का दहन होगा। इस बार 2 मंजिला सोने की लंका भी चलेगी। शाम 4:15 पर शोभा यात्रा गांधी मैदान पहुंचेगी। रावण दहन कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। तो देखिए, आज रावण दहन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया जाना है और गांधी मैदान में 80 फीट का रावण यहां पर चलेगा। हर साल बड़ी ही भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को किया जाता है और पूरे राजधानी वासी इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए शाम के वक्त पहुंचते हैं। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है और ऐसे में जिला प्रशासन की भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। अलग अलग जो गेट हैं वो अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि उनकी एंट्री सही तरीके से हो सके। लोगों को कहा यह गया है कि आप पैदल ही गांधी मैदान पहुंचिए और इस रावण दहन को देखिए। बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार की भी भागीदारी होती है। इसके साथ साथ आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। और देखिए, संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। और संजय, आज असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक यह विजयादशमी, बड़ी तैयारी गांधी मैदान में की गई है। किस तरीके से शाम का जो उत्सव है वो मनाया जाना है रावण दहन का? देखिए, निश्चित तौर पर एक बार फिर से ऐतिहासिक गांधी मैदान साक्षी बनेगा बुराई पर अच्छाई की जीत का। और रावण वध कार्यक्रम है और तस्वीरों में आपको मैं सीधे तौर पर दिखाता हूं। जो 80 फीट का रावण है, 75 फीट का कुंभकर्ण है और 70 फीट का मेघनाथ है। शाम 5:30 बजे अंतिम कार्यक्रम होगा, गोधूली वेला में ही। और आतिशबाजी जो है इको फ्रेंडली होगी। और अभी से ही, अभी जबकि 4-4.5 घंटे का वक्त है, लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। हालांकि अभी भी गेट जो है वो नहीं खोला गया है, लेकिन आपने कहा राजधानी पटना, केवल राजधानी पटना से ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंचते हैं और अभी से ही काफी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए। 4 घंटे का वक्त है। जब नागा बाबू ठाकुर बाड़ी से जो झांकी है वो निकलेगी, उसके बाद गांधी मैदान पहुंचेगी। लेकिन लोग अभी भी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गेट क्लोज है। हालांकि जिला प्रशासन ने व्यवस्था मुकम्मल कर रखी है और सभी तरह की व्यवस्था है। सुरक्षा से लेकर क्राउड मैनेजमेंट को भी फोकस किया गया है। माइकिंग की भी व्यवस्था की गई है और व्यवस्था मुकम्मल है। लोग बस आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या बाबू, कहाँ से आई हो आप? पटना से, पटना सिटी से। पटना सिटी से? तो यहाँ रावण वध इसके पहले आपने देखा है कभी? हाँ, देखा है। देखा है। फिर इस बार बहुत पहले आ गई हैं? हाँ, हमेशा आते हैं पहले। हमेशा पहले आते हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अकेले आई हैं आप? नहीं, मम्मी लोग के साथ आए। मम्मी लोग भी आई हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। इतनी देर पहले आ गई आप लोग? हम लोग बहुत देरी से खड़े हैं। अच्छा, इतनी देर पहले आने का कारण? शाम 5 बजे से शुरू। बाल बच्चा को लेके आए तो भीड़ भड़का। हर साल पहले आ जाती है, भीड़ की वजह से आ जाती है। यहाँ आना अच्छा लगता है। वैसे तो पटना सिटी में भी रावण वध कार्यक्रम होता है, मंगल तालाब में। नहीं अब होता है। अब नहीं होता है, इसलिए आना पड़ता है यहाँ। व्यवस्था कैसी दिख रही है? अच्छा है, सबसे अच्छा है। सब बेहतर। क्या नाम है? सरोदे। क्या बोल रहे बाबा जी? व्यवस्था कैसी दिख रही है? बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा, किस यहाँ आना कब से आप आ रहे हैं? एक बार और आए थे। एक बार और। अकेले आए हैं? जी। आप आज अकेले आए हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? धनरुआ थाना से। धनरुआ से आए हैं पटना? जी। तो बिल्कुल राहुल, आप समझ सकते हैं जी। धनरुआ, मसौढ़ी, पटना सिटी, तमाम जो ऐसे जगह हैं वहां से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। और तस्वीरों में देखिए, सारे लोग अपने बाल बच्चे के साथ पहुंच गए हैं। और बच्चों की एक जिद होती है, उनमें एक उत्साह होता है कि रावण वध कार्यक्रम पटना में ही देखना है, इसलिए इतनी भारी संख्या में लोग अभी से पहुंच गए। हालांकि मजिस्ट्रेट जब पहुंचेंगे उसके बाद ये गेट को खोला जाएगा और उसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी। मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुकम्मल दिख रही है। थोड़ी पटना की सड़कों को हम आपको दिखाते हैं। आसपास का जो एरिया है उसको ट्रैफिक संचालन के लिए बंद कर दिया गया है और बिल्कुल व्यवस्था ऐसी की गई है कि क्राउड अगर आए तो उसे किसी तरह का प्रॉब्लम जो हो वो ना हो। बैरिकेटिंग भी कर दी गई है और गाड़ियों के आने जाने पर की रोक लगा दी गई है, यानी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। राहुल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस
खबर पर अपडेट देने के लिए। तो तस्वीर हम आपको राजधानी पटना की दिखा रहे थे कि किस तरीके से चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, जो लोग पहुंचते हैं गांधी मैदान में वो भीड़ कैसे कंट्रोल रहे, इसके लिए पूरी मुकम्मल तैयारी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तो बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, राज्यपाल भी पहुंचेंगे और काफ़ी संख्या में राजधानी पटना सहित आसपास के जो लोग हैं वो रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ पहुंचेंगे और रावण दहन किया जाएगा। ये तस्वीर भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। ये गांधी मैदान पटना की तस्वीर है, जहां पर देखिए पुतला जो है वो खड़ा है, जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की जो पुतला है वो यहां पर लगाया गया है। 80 फीट का रावण इस बार तैयार किया गया है। हर साल रावण की जो बनावट है उसमें कई बदलाव और कई चीजें देखने को मिलती हैं। और देखिए रोहतास के डेहरी ऑन सोन के पड़ाव मैदान में 4 साल रावण दहन की तैयारी की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यहां रावण दहन कार्यक्रम बंद था, लेकिन साथ ही अब डेहरी के पड़ाव मैदान में पानी भी जमा हो जाता था। मैदान की हालत ठीक होने पर इस बार यहां 60 फीट का रावण का पुतला तैयार किया गया है। शाम 6 बजे के बाद दहन किया जाएगा। इस दौरान उमड़ने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। इस बार स्थानीय कारीगर ही रावण का पुतला तैयार कर रहे हैं। ज़्यादा उत्साह है क्योंकि 3-4 साल से लगभग बंद था, लेकिन अब की बार से हम लोग बहुत अच्छे धूमधाम तरीके से अब की बार का रावण दहन हम लोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। ये ओम श्री शक्ति मंदिर जय श्री राम अखाड़ा समिति मोहल्ला 12 पत्थर वार्ड नंबर 35-36 के तरफ से किया जा रहा है। ये रावण लगभग 50-60 फीट का है। कई वर्षों से हम लोग पहले करते थे, फिर बीच में कोविड के कारण हम लोग नहीं किए। मतलब इस बार प्रोग्राम बनाया था कि मतलब रावण दहन किया जाए और फील्ड में पानी भर जाता था, इसके कारण नहीं होता था। बक्सर में रावण वध की तैयारी बक्सर किला मैदान में की गई है। रावण और मेघनाथ के पुतले को कलाकार अंतिम रूप दे रहे हैं। लोगों की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं। रवाइस जो पटाखे के जो कार्यक्रम होते हैं बहुत ही आकर्षक बिंदु होते हैं। इसमें अभी हैप्पी दशहरा वगैरह बहुत सारे चीज़ें हैं। सुदूर देहातों से, जैसा कि बक्सर जो है बॉर्डर इलाका है, ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश के सारे गांवों और पूरे बक्सर जिला के आसपास के क्षेत्रों से, बल्कि यूँ कहा जाए कि अन्य जिलों के भी लोग यहाँ पर आते हैं। विजयादशमी के मौके पर आज राजधानी पटना में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ सिंदूर खेला में भाग लिया। इस परंपरा में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और सिंदूर की होली खेलकर अमर सुहाग की कामना की। गर्दनीबाग के कालीबाड़ी मंदिर में महिलाओं की सिंदूर खेला का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। इस वक्त हम राजधानी पटना के कालीबाड़ी जो पूजा कमेटी है वहां पर है और यहाँ बंगाली समुदाय की महिलाएं हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। सिंदूर की होली की परंपरा रही है बंगाली समुदाय में और काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जुटी हुई हैं। तस्वीरों में देखिए एक दूसरे को इसी तरीके से सिंदूर लगाती हैं। इस परंपरा का निर्वहन पिछले कई सालों से इसी तरीके से बंगाली समुदाय की महिलाएं जो हैं वो करती आ रही हैं। हम इनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। ये सिंदूर होली होती है। हाँ, सिंदूर खेला बोला जाता है। जब माँ को विदाई करते हैं हम लोग, उस टाइम हम लोग माँ को एकदम सदा सुहागन रहने का, मतलब वो तो है ही देवी, लेकिन हम लोग भी आशीष लेते हैं उनसे कि सदा सुहागन रहे, ताकि सालों साल हम लोग ऐसे ही सिंदूर खेला के साथ उनको विदा कर सके। दुर्गा पूजा तो है ही हम लोगों के लिए। धुनुची से शुरू करके सबको जानिए लास्ट दिन के लिए बहुत इंतजार रहता है, ताकि अगले साल माँ को फिर खुशी खुशी आगमन किया जाए। हाँ, ताकि दुख तो है बट खुशी बहुत ज्यादा है, ताकि पूरे साल हम लोग और अच्छे से माँ को अगले साल के लिए आमंत्रण दे सके। ये परंपरा चली आ रही है एक दूसरे को सिंदूर लगाने की और आज भी इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मन में कसक है, मन में दुख भी है कि माँ को विदा किया जा रहा है, लेकिन चलिए माँ को अगर विदा कर रहे हैं तो अगले साल के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। इस प्रांगण निर्माण तो बहुत ही सदियों से चला आ रहा है, जब भी हम लोग यहाँ आते भी नहीं थे। और हम लोग इधर 8-9 साल से इधर से आना शुरू किए, क्योंकि पटना में भी अब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे तो बंगाली कल्चर है, लेकिन पटना में भी, बिहार में भी अब काफी लोग मनाते हैं। ये खुशी का तो वेला है ही, लेकिन विदाई की वेला होने की वजह से लोगों के मन में एक कसक, एक दुख भी है। हालांकि माँ को आमंत्रित करते हैं कि माँ अगले साल भी फिर से आएंगी और इसी उल्लास और उत्साह के साथ जो बंगाली कम्युनिटी की महिलाएं हैं वो सिंदूर खेला मनाएंगी। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नौ दिनों तक मां के विभिन्न रूपों की पूजा के बाद आज विजयादशमी को मां की विदाई की जा रही है। राजधानी के पूजा पंडालों में श्रद्धालु मां को विदाई दे रहे हैं और विसर्जन के लिए गंगा घाट ले जा रहे हैं। 9 दिन तक पूजा के बाद मां को विदाई देते हुए श्रद्धालु भावुक भी दिख रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। पीछे बना हुआ है माँ की पूजा के बाद आज विजयादशमी है और आज माँ की विदाई है। जिस तरह से विधि पूर्वक 9 दिनों तक माँ की पूजा हुई, तो माँ की विदाई भी विधि पूर्वक की जाएगी और भक्तों के द्वारा आज माँ की विदाई की जाएगी। जिस तरह से 9 दिन तक माँ के 9 रूपों की, विभिन्न जो रूप होते हैं उनकी पूजा की गई और आज विदाई का समय है। ये बड़ा ही भावुक पल होता है जब लोग 9 दिन पूजा करने के बाद आज माँ को विदा करेंगे। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातें करेंगे। 9 दिनों की पूजा हुई और आज माँ की विदाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग तो 9 दिन पूजा किए। हम लोग जो यहाँ न्यू ड्रैगन दुकानदार संघ हम लोग हैं और 9 दिन हम लोग का पूजा किए, बड़ा हम लोग उत्सव के साथ मनाते हैं हम लोग जो है। और उसके बाद विदाई के जो है हम लोग जा रहे हैं अभी दीघा घाट। तो कैसा विदाई है जिस तरह से आज माँ विदाई होते हैं तो कैसा लगता है? आदमी तो लगता है कि भाई आशीर्वाद दे के ही अपने जाए सबको, सभी जितना भी इनका सेवक है। और हम लोग चाहेंगे हंसी खुशी रहे सभी, साल भर फिर जो है हम लोग आते फिर माता जी का अपना सेवा करने का मौका मिले। तो माँ की विदाई है, बड़ा ही भावुक पल है। जिस तरह से माँ को बुलाया गया था और माँ की फिर विदाई होगी, फिर से अगले साल माँ आएगी। इसी समर्पण भाव से आज लोग माँ की विदाई करेंगे। लोग बड़े ही भावुक हैं क्योंकि आज माँ विदा हो रही है। लोग यहाँ से निकलेंगे और खुद यहाँ से जहाँ राजधानी के कई घाट हैं वहाँ पर जाके माँ का विसर्जन किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। विजयादशमी के साथ ही राजधानी पटना में मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो गया है। इस बार भी गंगा में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में गंगा घाटों पर कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जहां गंगा के पानी से ही तालाब को भरा गया है। दीघा घाट पर 2 बड़े तालाब बनाए गए हैं। इस तालाब का जायजा लेने पटना के डीएम और एसएसपी पहुंचे। डीएम ने बताया कि रविवार और सोमवार को भी मूर्तियों का विसर्जन होगा। प्रशासन की ओर से कृत्रिम तालाब पर लाइटिंग के भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं ताकि देर रात तक भी मूर्ति विसर्जन में कोई परेशानी नहीं हो। है और उसके बाद आज दशहरा है, हम लोग देख रहे हैं। तो आज से विसर्जन शुरू हो गया है मूर्तियों का और उसके लिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि गंगा नदी में कोई विसर्जन नहीं किया जाएगा, कृत्रिम घाट और कृत्रिम जो तालाब बनाए हुए हैं उसमें विसर्जन किया जाएगा। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं आज। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।